हेलो दगड़ियों, पहला प्रणाम। तो जैसे कि तुम सब ने दिखा आगे वाले मिनी ब्लॉग में मेरे शादी की रस्में रिवाजें जो हो रही थी। तो ये आखिरी फेरा था और आखिरी फेरे के बाद दुल्हन को उठाकर रुमाल में बिठाने वाला रस्म जो होता है वो किया गया। और यहाँ पे वो रस्म भी बढ़िया करके हो गई। सूरज ना बड़ी मुश्किल से उठा पाया और इसने चंद्रा ने हाथ थोड़े अंदर को डाल लिए ना, हाथ बाहर रखे होते तो अच्छे से हो जाता, अंदर को वो चली गई थी वो। तो उसके बाद यहाँ पे सिंदूर दान की रस्म हुई और हमारी मैडम जी दूल्हे को सिखा रही थी कि ऐसे बैठो। तो सूरज ऐसे बैठा और उसके बाद सिंदूर दान की रस्म की गई। सिंदूर दान किया और उसके बाद बाकी की जो रीति रिवाज थे। और देखो दोस्तों, हमारे पहाड़ों में कुछ इस तरीके से सिंदूर दान किया जाता है और पूरी मांग दुल्हन की भरी जाती है। उसके बाद पहनाया गया मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र पहनाने के बाद जो सबसे शादी का इम्पोर्टेंट रीति रिवाज रिचुअल होता है तो ये होता है। उसके बाद दुल्हन ने दूल्हे की पूजा करी, दूल्हे को पूजा। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को पूजेगा। फिर दुल्हन दूल्हे के जो पैर धुलाने वाली रस्म होती है वो तो हो गई है। फिर दोस्तों यहाँ पे मौसा जी बैठे थे, उनको हमने एक छोटा बैग था जिसमें दूल्हे के जूते थे। तो हम लोग सभी ये रिचुअल में लग गए, यहाँ पे बिजी थे, पूजा पाठ में बैठ गए। और एक छोटा सा बच्चा है, उसने कब जूतों का बैग उठाया हमें पता ही नहीं चला। तो बाद में बात बन गई थी, सुलझ गई थी, जूते दे दिए थे उन्होंने, थोड़ा बहुत हमने दिया। तो और लास्ट में जो आता है, ये जो फलों की टोकरी होती है उसमें जो एक एक फल सब कुछ निकाल के पंडित जी को दिया जाता है। तो दोनों साइड के फल निकाल कर पंडित जी को दिए और उसके बाद सभी को बांटा गया। फिर बाद में जो फेरे वाला होता है वो खोला, जेठ ने सागर ने खोला। बाकी फिर दोनों को खिलाया गया खाना। खाना खाने के बाद उन्होंने मंदिर में अपने अक्षत चढ़ाए। उसके बाद हो गया था विदाई का टाइम और यहाँ पे अक्षत करज पर रखे जा रहे थे चावल। तो पहाड़ों में इसी तरह लड़के दूल्हा दुल्हन की जो विदाई होती है उसके बाद यही कर इसी तरह से पानी और चावल से दोनों को अक्षत फरके जाते हैं। तो इस प्रकार की रीति रिवाज पहाड़ों में होती है। बाद में विदाई हुई, सास ससुर जितने भी सास थे सबको सूरज ने और चंदा ने सबको पाँव छुए। उसके बाद विदाई का टाइम है, डोली में बिठाया गया दुल्हन को और उसके बाद विदाई हो गई थी। तो बढ़िया करके शादी हो गई थी, बहुत अच्छे से निपट गई थी। फिर नाच गाना करते हुए हम लोग भी निकल गए थे घर के लिए। और ये देखो सुंदर से नज़ारों के साथ, और मैं बैठी थी सूरज के साथ गाड़ी में। सूरज ने कहा दीदी बैठो। तो हम लोग इस तरीके से पहुंच गए थे अपने घर और ये पहुंच गई थी रोड पे और सभी लोग बोले थे हेलो हेलो हेलो। तो इतनी जल्दी देखो बारात भी हमारे घर पहुंच गई थी। कुल मिला के बहुत अच्छे से फर्ज शादी वगैरह रही। फिर दुल्हन को बिठा लिया था डोली में और सभी लोग दुल्हन को लेकर चल दिए थे नाचते गाते घर को। और ये देखो वही हिमादिका काबी के पापा को नचा रही थी क्योंकि काबी के पापा ने कम डांस किया है। तो इस बार काबी के पापा ने बहुत डांस किया क्योंकि वो वैसे डांस करते नहीं है, लेकिन इस बार बहुत नाचे हो। बाकी खूब हंसते खेलते मस्ती मजाक करते बढ़िया करके शादी बहुत अच्छे से निपट गई। और दुल्हन को हम ले चले अपने घर की ओर। दुल्हन को लेकर हम आ गए हैं फाइनली। और जैसे बारात पहुंची घर, मम्मी लोगों ने चंद्रा का स्वागत किया, उसे डोली से उतारा। उसके बाद बाकी के रीति रिवाज जो भी रस्में होती हैं उसकी क्लिपें मेरे फ़ोन में नहीं है, सॉरी, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। हम बहुत सारे और चीज़ों में बिजी हो गए थे। तो दोस्तों ये वीडियो है रात के 1 बजे की। तो टेंट वाले ने अपना जो स्टेज वगैरह लगाया होता खोल दिया था। डीजे हमने नहीं खोलने दिया, हमने बोला हमें नाचना है। तो रात के 1 बजे तक हम लोग नाच रहे थे। हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। तो एक ही बार शादी हो रही थी भाई की, बार बार कहाँ होगी भाई, इंजॉय करना तो बनता है। तो लास्ट दिन था, हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, मस्ती की। आज के मिनी ब्लॉग में दगड़ियों इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। बाय बाय।